नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग ये क्लास नंबर 9 है। पिछले के 8 क्लास में मैं जो भी टॉपिक था उसको कवर किया। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया है संख्याओं का आरोही क्रम व अवरोही क्रम, मतलब कि उन आरोही व अवरोही क्रम पे आधारित प्रश्नों को हमको डिस्कस करना है। बड़ा सरल सा ये टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपका भिन्न के रूप में भी आता है। तो जो भिन्न वाले चैप्टर में भी आपको आरोही व अवरोही क्रम वाले प्रश्नों को डील करेंगे हम लोग। क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा सीक्वेंस से वीडियो को देखते जाइए। अगर आपने सीक्वेंस से नहीं देखा तो एक वीडियो वहाँ पे बीच में छूटेगा। एक है विभाज्यता का नियम, और विभाज्यता का नियम सिर्फ नंबर सिस्टम में काम आता है ऐसा नहीं है। आपके पास आगे और चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ पे संख्याओं को कटाना पड़ेगा आपको। तो संख्याओं को कटाने के लिए आपको भाज्यता का नियम आना जरूरी है, ताकि जल्दी जल्दी आप संख्याओं को कटा सकें। क्लास स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि कोई भी वीडियो डले उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आए। देखें हम लोग के पास पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या दिख रहा है अपने को कि निम्न संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा। संख्या दिया है आपको 16776523, जिसको मैं के से प्रदर्शित किया हूँ। 167760 एल से, और वैसे ये वाला संख्या एम से, और लास्ट 16237085 को एन से प्रदर्शित किया। मैं आपको पूछा कि अवरोही क्रम क्या होगा। अब आपको समझ में आना चाहिए अवरोही किसको कहते हैं, आरोही किसको कहते हैं। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा, और आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा। आपको ये क्या बोल रहा है, बड़े से छोटे की ओर जाओ। अब ऑप्शन कैसे देगा ऐसे प्रश्नों में? ऑप्शन देगा आपको इस तरीके से, जैसे कि एम सबसे बड़ा है क्या, फिर उसके बाद एन है क्या, फिर उसके बाद एल है क्या, फिर उसके बाद के है क्या, ऐसे देगा ऑप्शन। मैं 3 प्रश्न लिया हूँ और ये 3 प्रश्नों के लिए ऑप्शन यही है। हर एक प्रश्नों के लिए हो सकता है अलग अलग ऑप्शन सही हो। तो फिलहाल पहला प्रश्न ये हो गया, उसका ऑप्शन ये हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया, उसका ऑप्शन यही है। तीसरा प्रश्न हो गया और ये उसका ऑप्शन है। ठीक है, तो देखते जाते हैं। अपने को अवरोही पूछा है, एग्ज़ाम में आरोही भी पूछ सकता है, आपको सबसे बड़ा संख्या के बारे में पूछ सकता है, सबसे छोटा संख्या के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, या बीच की संख्या वगैरह पूछ सकता है। जैसे 3 ठोक संख्या दे दिया, 5 ठोक संख्या दे दिया, तो बीच का संख्या कौन सा होगा ऐसे पूछ सकता है। फिलहाल मैं अभी क्या लिया हूँ क्वेश्चन, अवरोही क्रम। तो इसको जमाते हैं अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखना, इसमें सबसे बड़ा देखने के लिए आपको, मैं तो ऐसे ऊपर से नीचे लाइन से जमा दिया तो आपको आसानी से ये दिख जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे लाइन से नहीं जमा रहेगा। वो एक के बाद एक रहेगा, के के बाद जस्ट एल रहेगा, एल के बाद एम वाला रहेगा। तो कैसे पकड़ना रहता है, अंकों को देखें। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 2 2 4 2 6 3 9 अंक है। 2 2 4 2 6 3 9 अंक है। 2 2 4 2 6 3 9 अंक है। मतलब कि आपको समझ में आएगा कि सबसे छोटा संख्या क्या है, के। अर्थात के का नंबर क्या लगने वाला है, सबसे लास्ट में लगने वाला है। तो अब ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें अंतिम में के लिखा हो। अंतिम में के लिखा हुआ ऑप्शन आपके पास कितना ठोक दिख रहा है, डी, 3 ठोक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो यहीं से ख़त्म हो गया। हमको सबसे छोटा नंबर लास्ट में मिलेगा, अर्थात के सबसे लास्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी खत्म यहाँ से। या ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप जैसे समय लेकर कौन सा बड़ा है उसको देखें। अब देखो, इसमें के तो 8 अंकों का था, एल एम एन 9 अंकों का है। अब देखते जाना, एक साथ मिला रहा हूँ। 16 से 70, 16 से 70, 16 23, 16 23, मतलब कि अब ये छोटा हो गया इन दोनों से। ठीक है, ये छोटा हुआ ना, मैं राइट से लेफ्ट चल रहा हूँ, मतलब कि के से बड़ा है कौन, अब एन। तो इधर से देखते जाए, के और एन, ये 2 ऑप्शन मिल गए, ये ख़त्म हो गया ऑप्शन। के और एन 2 ऑप्शन अभी जिंदा है। अब देखें कौन सा बचा, 16 से 70, 16 से 70, 60 और ये 62। 60 बड़ा कि 62 बड़ा, तो 62 वाला बड़ा है, मतलब कि एम का नंबर पहले लगेगा अगर इधर से देखूं तो, और एल का नंबर बाद में। तो एम का नंबर पहले लगेगा और एल का बाद में, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न के लिए। ऐसे ही देखा करें, या आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, पहले जो बड़ा है उसको चुपचाप यहाँ पे देखें, फिर उसके अनुसार आप आगे के संख्याओं को जमाते जाएं। ठीक है,
अगले प्रश्न में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? इस प्रश्न के लिए आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको हटाया जाए। अब दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या बोला? के का मान -1, एल का मान -5, एम का मान 3, एन का मान 0। अब इनको जमाना है, तो इसके लिए आपको ना संख्या रेखा के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। संख्या रेखा को मैं यहाँ पे फिर से एक बार प्रदर्शित कर रहा हूँ, पहले भी पढ़ा चुका। ये क्या है आपके पास 0, यहाँ पे आता है 1, 2, 3, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। इधर और देखें -1, -2, -3, इधर वो अनंत तक जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना, कि जो धनात्मक मान होता है, जो वास्तव में बड़ा दिखता है वही बड़ा होता है। जैसे कि 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, आगे और मिलेगा प्लस में ना। 8 बड़ा होगा 6 से, लेकिन माइनस में अगर जाएं तो माइनस में जो मान छोटा दिखता रहेगा ना, वो वास्तव में क्या होता है? बड़ा। अब अगर आपको ये बातें समझ में आया तो इस प्रश्न का आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ा देखो, 2 जने तो माइनस हैं, वो तो इस धनात्मक से छोटा होंगे, तो 3 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 0, ये 0 आ गया, फिर उससे छोटा कौन आएगा? -1 आएगा, फिर उससे छोटा आएगा -5, इधर जो आएगा। अब सबसे बड़ा किसको बोला मैं? 3 को। 3 कहाँ है? एम। तो एम वाला ऑप्शन से स्टार्ट करें। एम वाला ऑप्शन 2 ठोक है, तो के और एल वाला तो ख़त्म। तो यहीं पे सीक्वेंस बनाना है। क्या होना चाहिए? एम 3 होना चाहिए, फिर उसके बाद एन वाला ना, एम एन के एल, एम एन के एल, एम एन के एल कहाँ है? एम एन, फिर के और एल, ऐसे रहना चाहिए। यहाँ पे आप मेरे पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एम एन के फिर एल। यहाँ पे मैं उसको नहीं लिखा हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन एक मिलेगा आपको, क्या चीज़? एम एन के एल, जो कि सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। वैसे इस प्रश्न को देखते हैं। अब देखो ये पॉइंट वाला है ना, पॉइंट वाले में थोड़ा सा ध्यान से देखना, एग्ज़ाम में यही आपको कन्फ्यूज़ करता है। अब इसको बनाना कैसे है? बनाना कैसे है? पॉइंट में आप हमेशा क्या किया करें, जैसे कि ये 4 के एल एम एन दिया है, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक है, इसमें सिर्फ 2 अंक है और इसमें फिर 4 अंक है। तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा सबसे अधिक अंक वाला देखें। दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक वाला कौन सा है? 25, 2, 31। तो बाकी के संख्याओं को भी उतने ही अंक बनाएं। बाकी के संख्याओं को ही उतना अंक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे कि इसको मेरे को 5 अंक बनाना है, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है, 5 अंक बनाना है, तो इसके आगे क्या डाल दें? 0। वैसे एम 2 अंक का है, तो इसके आगे कितना 0 डालना चाहिए? 3 0। ये 4 अंक का है, तो इसके आगे क्या डालना चाहिए आपको? 1 ठोक 0। अब आप क्या सोच सकते हैं, अब ये लिखाया क्या है? देखो दशमलव के बाद सबके अंक समान हो गए, अब मेरे पास दशमलव का कोई रोल नहीं है। तो अब ये संख्या क्या है? 05230। अब 05230 है, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं, मतलब कि ये सिर्फ क्या लिखाया है? 5230। ये क्या लिखाया है बोलेंगे? 25231। ये क्या लिखा है बोल सकते हैं? तो 25000। ठीक है, ये वाला क्या लिखा है? इस 0 का कोई मतलब नहीं, लेकिन 5320। अब देखें कि कौन सबसे बड़ा है इनमें। कौन सबसे बड़ा दिख रहा है आपको? 25, 2, 31, मतलब कि एल। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? एल। फिर उसके बाद 25,000 है, एम। फिर उसके बाद 5230 या 5320, तो ये बड़ा है, मतलब कि एन। फिर उसके बाद लास्ट कौन बच गया आपके पास? के। तो आंसर क्या होगा इसके लिए? LMNK। LMNK ऑप्शन नंबर डी जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। दूसरे प्रश्न के लिए मैं ऑप्शन सही नहीं बैठा पाया, इसलिए अलग से उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दे दिया मैं आपको। अब दशमलव पे ही आधारित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। छोटा सा क्लास है ये, क्योंकि अगले क्लास में मैं कथनों पे आधारित प्रश्नों को करने वाला हूँ। कथन से आपको क्या बनाना पड़ेगा? समीकरण, और समीकरण के आधार पे आपको जो पूछा जाएगा उसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि भेड़ बकरी वाले प्रश्न एग्ज़ाम में आया हुआ है आपके पास,
ठीक है, इसलिए वहाँ उसको छोड़ना नहीं है। अब बहुत लोगों को दिक्कत होता है वहाँ पे भेड़ बकरी वाले प्रश्नों में, तो मैं जो तरीका बताऊँगा उसको एकदम अच्छे से देखिएगा अगली क्लास में जब पढ़ाऊँगा तब। फिलहाल आगे के क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं हम। ये चौथा प्रश्न क्या दिख रहा है, k का मान 0.5, l का मान 0.05, m का मान 0.005, m का मान आपको दिख रहा है 0.55। आपको आरोही में जमाने बोल सकता है या अवरोही में। मैंने क्या तरीका बताया, यदि आपको दिक्कत हो रहा है इन प्रश्नों में तब की बात है। आप सबसे ज़्यादा अंक दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किस में उसको देख लो। तो दशमलव के बाद इसमें कितना अंक दिख रहा है 3, बाकी में 2 है या 1 है। तो बाकी को भी आप किसके जैसा बनाने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं के को कैसे लिखा जा सकता है 0.500, ठीक है। के बाद आपके पास एल है, एल को लिखा जा सकता है 0.050, 3 अंक बनाने के लिए ना। फिर एम को लिखा जा, एम 3 अंक का है तो उसको कुछ करने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने सबसे अधिक अंक वाले की तरफ फोकस किया था पहले, सॉरी KLM, और ये क्या है N, ठीक है। तो N 0.55 अब 0। अब आप सिंपल से सोचें, ये क्या लिखाया है 500, ये क्या लिखा है सिर्फ 5, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो सभी में से दशमलव को हटा दूंगा तो क्या क्या बचेगा, 005 बचेगा, मतलब कि 5 है वो। 050 का मतलब है 50, और 550 का मतलब है आपके पास 550, ठीक है। अब सबसे बड़ा कौन सा समझ में आ रहा है इसमें, n सबसे बड़ा समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अवरोही क्रम ना, अवरोही क्रम कि सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको n, ठीक, n वाला 550 वाला, उसके बाद ये 500 वाला मतलब कि n k, फिर इसके बाद दिख रहा है आपको 50 बड़ा है कि 5 बड़ा है, l वाला बड़ा है तो ये l हो गया, फिर लास्ट क्या बच गया आपके पास m। यह है अवरोही क्रम। अब इस प्रश्न में आपको क्या पूछ सकता है, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है या सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो जब पूछेगा सबसे बड़ा संख्या तो आंसर क्या होगा आपके पास n 0.55। सबसे छोटा पूछा रहता तो आपके पास आंसर होता 0.005 वाला, ठीक है, मतलब कि m होता। आरोही हो गया, अवरोही हो गया। जब आपको बोलेगा आरोही तो आरोही के लिए आपके पास क्या बनेगा m, l, k और ये n, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास j k l m ऐसे करके या m l k n ऐसे करके आपके पास क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। या डायरेक्ट आपको इस प्रकार के प्रश्न देता है, वो अधिकतर ऐसे आते हैं कि आरोही क्रम में है, कौन सा आरोही क्रम में है या कौन सा अवरोही क्रम में है, आप इन ऑप्शन में से देख के बताएं करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला, आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन है, मतलब कि बढ़ते क्रम में, अर्थात आपको अब क्या करना है, छोटे से बड़ा जाना है। इस प्रश्न में बड़े से छोटा जाना है। तो एग्ज़ाम में आपके पास देखो यहाँ पे कितना ठोक संख्या दिख रहा है, 5 ठोक संख्या, तो वही 5 संख्या ना ऑप्शन बी में भी मिलेगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, ठीक है। अगर आपको अलग अलग संख्याएं मिल गए तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमेशा आपके पास ऑप्शन कैसे रहेंगे, जो संख्याएं ऑप्शन ए में है वैसी संख्याएं ऑप्शन बी में रहेंगे। अब देखो मेरे पास एक्चुअल में क्या है, -5, -2, 0, 3, 7 सभी में वही सब चीज़ें लिखा है। अब मैं ये सोचूं, डायरेक्ट क्या सोच सकता हूँ कि -5 संख्या रेखा बना लेना, डायरेक्ट संख्या रेखा, ये संख्या रेखा पे आधारित सवाल है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो ये 0 हो गया। उसके बाद राइट साइड में अगर जाऊँगा धनात्मक को देखें, धनात्मक में कौन हो गया 3, इसमें से देख के ही बना देता हूँ। फिर ये क्या हो गया 7। फिर आपके पास ऋणात्मक में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, और इधर क्या आएगा आपके पास -5। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा है 7, उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 0 और उससे छोटा -2, फिर उससे छोटा -5। मतलब सबसे पहले किसका नंबर लगना चाहिए, 7 का, गलत। सबसे पहले किसका नंबर लगना चाहिए, -5 का, क्योंकि प्रश्न में बोला गया आरोही क्रम, अर्थात सबसे छोटा से किधर जाना है सबसे बड़ा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, -5, -2, 0, 3, 7, कहाँ पे है, -5, -2, 0, 3, 7, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया आपको। सेम इस
ऐसे ही आप इसको बनाएं, अवरोही क्रम वाला है तो फिर से आप क्या कर लें, संख्या रेखा बना लें। ठीक है, टाइम अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आप प्रश्न को देखकर ही वहीं से ही चीज़ों को डील कर सकते हैं। संख्या रेखा बनाया मैं, मतलब -2, -1, -3, -5 लिखा है, मतलब पूरा का पूरा माइनस में है, तो इधर लेफ्ट में चीज़ें। अब आपको मैं डायरेक्ट बोला था अवरोही क्रम में जमाना है ना अभी यहाँ पे, मतलब कि बड़े से छोटा। अब सबसे बड़ा कौन, सभी चीज़ें माइनस में हैं तो सबसे बड़ा वो होगा जो वास्तव में आपको छोटा दिखता रहे। 2, 1, 3, 5 में सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, 1, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये चीज़ें, ये संख्याएं किस में है, माइनस में। तो आपके पास या ऐसे कर लो, संख्या रेखा के हिसाब से 0 के बाद क्या आने वाला है आपके पास, -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -5, सबसे छोटा -5, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, -5, -3, -2 और -1। तो -5, -3, -2, -1, ये छोटे से बड़ा गया है ना आरोही। लेकिन अवरोही बोलेगा, जैसे प्रश्न में बोला है अवरोही बोलेगा तो सबसे पहले किसका नंबर लगेगा, -1 का, क्योंकि बड़े से जाना है। तो -1, -2, -3 और -5, -1, फिर -2, फिर यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। आपके पास ऑप्शन क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एक ऑप्शन, इसको हटा देता हूँ, ऑप्शन ही लिख देता हूँ। -1 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद -3, -2, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा ना, सबसे बड़ा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, फिर उससे छोटा -5। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा कैसे कैसे प्रश्न आएंगे इसमें। आगे के क्लास में हम लोग कथनों पर आधारित प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।